जो अपने बच्चे थे जो इस साल मेंस लिख के आए हैं, आप लगाओ लगभग 20 में से 7-8 क्वेश्चंस में तो ये बना के ही आए हैं फॉर्मूला। आपके फॉर्मूलाज कीवर्ड से थोड़ा ऊपर उठ के जाएंगे तभी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मैं इस बच्चे को कह रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट अभी जब तक मैं 20 क्वेश्चंस 3 घंटे 10 मिनट में नहीं कर लेता हूँ अलॉन्ग विद दिस क्वालिटी, तब तक अपन करेंगे नहीं। तो ये दो जो डायग्राम्स है ना, ये एग्जाम में डूएबल नहीं होंगे। इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव, इन्फ्लुएंस कैन बी नेगेटिव, बट यहाँ तो दोनों मैंने पॉजिटिव लिखे हैं। इरिगेशन की अवेलेबिलिटी भी है, सीड अफोर्डेबल भी है, क्रेडिट इंश्योरेंस भी है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूँ और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे ना, न्यूट्रल कैसे चले जाए। विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर्मूलाज। थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें आपको, है ना। पहले तो ये लिख लो कि वेयर वी कैन यूज द फॉर्मूलाज। देखो भाई, 3 जगह यूज कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद, इंट्रोडक्शन अपने को पता है इट इज एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो इसको अपन नैरो नहीं करते हैं, इसको कंक्लूड नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो फॉर्मूला होगा वो पॉजिटिव ही होगा, बस, जिसमें अपन पॉजिटिव डायमेंशन शो करेंगे कि भैया हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रहा है, कुछ इस तरीके का अपन बताएंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर आंसर इज बॉडी। बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, या तो चैलेंजेस पूछता है या कोई स्कीम्स पूछ लिया, बेनिफिट्स पूछ लिया, नीड पूछ लिया। तो ये नीड बेनिफिट स्कीम्स वाले पॉजिटिव फॉर्मूलेज रहेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो मैं उसमें कंपोनेंट्स ऐड करने वाला हूं वो पॉजिटिव डायमेंशन शो करते हैं। वो ये नहीं बताएंगे डेट ट्रैप, तो डेट ट्रैप प्लस लिक्विडिटी ट्रैप और समथिंग एल्स इक्वल्स टू डिक्रीजिंग मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो ये नेगेटिव, उसको मैं नेगेटिव बताता हूं कि ये नेगेटिव है बिकॉज वो डिक्रीज होने वाला पार्ट बता रहा है। पॉजिटिव वाला क्या बताएगा, वही फॉर्मूला कि जैसे मैंने बताया, वुमेन एम्पावरमेंट प्लस इंक्रीजिंग एक्सेस टू वल्नरेबल सेक्शंस इक्वल्स टू जनोदय से सर्वोदय। तो ये एक पॉजिटिव फॉर्मूला हो गया कि जिसके कनोटेशंस मेरे पॉजिटिव हैं। तो चैलेंजेस के फॉर्मूलाज हमेशा ही नेगेटिव होंगे, तो सिंपल है, और स्कीम्स बेनिफिट्स एंड ऑल के फॉर्मूलाज हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो बॉडी में भी 2 तरीके के फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो, या नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। फिर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव तरीके का फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो ये ब्रॉड हो गया कि कहाँ पे किस तरीके के फॉर्मूलेज अपन डालेंगे या फिर ऐड करेंगे। फिर आता है ये फॉर्मूले होते ही कितने तरीके के हैं। यहाँ बच्चे ने 6-7 तरीके के फॉर्मूलेज बताए अलॉन्ग विद पॉजिटिव या नेगेटिव। अपन को 3 तरीके के फॉर्मूलेज पढ़ लेंगे तो बाद में चेंजेस कर लेंगे। 3 मेजर तरीके के फॉर्मूलेज क्या क्या हैं। एक तो किसी का कॉजेज, रीजंस या चैलेंजेस। तो पहला लिखो कॉजेज स्लैश चैलेंजेस, कॉजेज स्लैश चैलेंजेस, देखो मर्ज कर दो। दूसरा बनाएंगे कंसीक्वेंस बेस्ड। तीसरा बनाएंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, तो 3 स्कीम्स मर्ज कर दी, स्लैश एसडीजीज, गवर्नमेंट स्कीम स्लैश एसडीजीज स्लैश एम या ऑब्जेक्टिव। अब उन्होंने पूछ लिया कि कुछ सागरमाला के, तो अपन को पता है कि उसके 5 कंपोनेंट्स हैं, तो 4 कंपोनेंट्स का अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू सागरमाला से, या इक्वल्स टू पोर्ट्स या नेशनल हाईवेज एज द आर्टरीज ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब वो अपन उसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्कीम, उसके 2-3-4 कंपोनेंट्स अपन मर्ज करके बता सकते हैं। और एक वो वे फॉरवर्ड वाला, वो तो पॉजिटिव रखना है। तो 4 तरीके के फॉर्मूलेज बताएंगे, कॉज स्लैश चैलेंजेस सिंगल, गवर्नमेंट स्कीम स्लैश एसडीजी स्लैश एम स्लैश ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड। अभी अलग अलग सब्जेक्ट वाला आप अपने आप कर लोगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे, मतलब आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट थर्ड में आओ, पहले मैं स्ट्रक्चरिंग दे रहा हूं आपको, फिर मैं इंडिविजुअल में जाऊंगा, है ना। नेक्स्ट लिखो, फॉर्मूलाज बनाने के लिए अपने को कितने तरीके के फॉर्मूलाज अपन बना सकते हैं। एक कीवर्ड बेस्ड फॉर्मूला बनाएंगे बस,
कीवर्ड प्लस कीवर्ड इक्वल्स टू कीवर्ड, ये लगा लो आप। कीवर्ड प्लस कीवर्ड इक्वल्स टू कीवर्ड। सेकंड, कीवर्ड अलोंग विद एग्जांपल प्लस, अब ये कीवर्ड की जगह स्कीम भी हो सकता है ना, प्लस कीवर्ड अलोंग विद एग्जांपल इक्वल्स टू कीवर्ड फ्रॉम एंड टू वाला। थर्ड लिखो ग्राफ प्लस अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन खेल सकते हैं अपन, ग्राफ प्लस कीवर्ड इक्वल्स टू कीवर्ड या ग्राफ प्लस ग्राफ इक्वल्स टू कीवर्ड, ऐसा कुछ करके बना सकते हैं। ये ग्राफ की जगह पे अपन किसी भी टाइप का डायग्राम भी इसी में ही ऐड कर रहा हूं मैं। इफ यू नीड टू ड्रॉ ए बार ग्राफ तो बार ग्राफ यहां आ जाएगा, अगर आपको लीनियर ग्राफ बनाना है तो लीनियर ग्राफ टाइप का यहाँ डायग्राम आ जाएगा, अगर आपको एसडीजी के नॉर्म्स लिखने हैं तो एसडीजी के नॉर्म्स आ जाएंगे 1, 2 एंड 3, अगर आपको 4 कंपोनेंट में एसडीजी लिखने हैं तो 4 कंपोनेंट में एसडीजी लिख देंगे अपन, अगर आपको 3 ट्रायंगल वाला लिखना है 3 ABC तो वहां आ जाएगा, थोड़ा और इनोवेट करना है 3 डायमेंशनल बनाना है तो वही 3 डायमेंशंस अपन ऐसे दिखा सकते हैं। तो वो आपके अलग अलग टाइप के डायग्राम्स हैं, नीचे बच्चे ने कुछ कुछ बनाए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, वैसा कुछ बना सकते हैं। फोर्थ बनाएंगे मैप बेस्ड, फोर्थ बनाएंगे मैप बेस्ड। इस साल का जो मेंस हुआ है, जो अपने बच्चे थे जो इस साल मेंस लिख के आए हैं, आप लगाओ लगभग लगभग 20 में से 7-8 क्वेश्चंस में तो ये बना के ही आए हैं फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूलाज ऐसा तुम्हारे लिए बहुत नया भी नहीं होगा कि अच्छा ठीक है तुमने बना दिया और इवैल्यूएटर का लगेगा अरे ये क्या बना दिया, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारे बट वो ज्यादातर फॉर्मूलाज कीवर्ड बेस्ड ही नहीं है, तो आपके फॉर्मूलाज कीवर्ड से थोड़ा ऊपर उठ के जाएंगे तभी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको फोकस करना है फॉर्मूला टाइप 3 और 4 पे। 1 और 2 तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अपन मास्टरी करेंगे ही करेंगे, बट एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए फॉर्मूला टाइप 3 जिसमें अपन कुछ ग्राफ्स माइक्रो डायग्राम्स ऐड कर रहे हैं उसमें, या फिर फॉर्मूला टाइप 4 जिसमें अपन मैप बना रहे हैं, तो छोटा मैप बनाना आना भी चाहिए अपने को। एक और होमवर्क में डाल लो कि एक पेज पे आप 20-25 मैप्स कैसे बना सकते हैं, अगर वो 25 पेज के मैप की साइज आ जाएगी तो बन जाएगा। अब मैं कुछ एक दो टॉपिक लेके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कौन से टॉपिक पे शुरू करें ये बताओ, क्रॉपिंग पैटर्न पकड़ लें, यहां से शुरू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, एक पहले वाला अब अपन को इसमें 3-4 फॉर्मूलाज का इनोवेशन करना है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, पहला फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, नेचुरल फैक्टर्स प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स प्लस पॉलिसी फैक्टर्स प्लस सोशो कल्चरल फैक्टर्स इक्वल्स टू फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न। पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आपको इस टॉपिक को पढ़ना है, यहां से शुरू करना है। अब नेचुरल फैक्टर्स के सब कंपोनेंट में अब वैसा मत बनाना जो मैंने बनाया कि रेनफॉल इरिगेशन प्लस ऑयल फर्टिलिटी प्लस टेम्परेचर प्लस टोपोग्राफी इक्वल्स टू नेचुरल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ये मत बनाना। आपको किताब तो लेके आए होगे ऑब्वियसली, आपको यहां से पढ़ना शुरू करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, और यहां तक पढ़ना ही है, ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे ऊपर, और इसमें अपने को 2 डायग्राम्स बनाने, 2 फॉर्मूलाज बनाने हैं। एक गवर्नमेंट स्कीम अगर होगा तो वो बेस बना लो, और एक कोई ग्राफ बेस बनाओ, या जो मन है वो बनाओ, बट 2 फॉर्मूलाज बना लो। चलो यहां से शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज बनाने के लिए पहले आपको इसमें से कुछ कीवर्ड निकालने पड़ेंगे और उन कीवर्ड बेस पे अपन फॉर्मूला बनाएंगे। देखो मुझे 10 सेकंड देना, पहले मैं आपको एक और इनपुट देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे दिख रहा है कि अगर स्टोरेज फैसिलिटीज हैं प्लस प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं प्लस एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, इट विल हेल्प द फार्मर्स टू टेक मोर रिस्क एंड ग्रो पेरिशेबल एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स। पेरिशेबल क्रॉप्स क्या होते हैं, जो 4-5-6 दिनों बाद खराब हो जाते हैं। अगर मैं उनको स्टोरेज फैसिलिटीज दे दूं, कोल्ड स्टोरेज दे दूं, प्रोसेसिंग यूनिट्स दे दूं वैल्यू एडिशन के लिए, या एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क दे दूं, तो आपको लगता है चॉइस ऑफ क्रॉप्स बढ़ जाएंगे, बिकॉज देन आई कैन टेक मोर रिस्क, चॉइस ऑफ क्रॉप बढ़ जाएगा, लिखा ही है यहाँ पे।
अगर मैं लिखूं कि क्वालिटी स्टोरेज फैसिलिटीज प्लस एश्योर्ड या नॉर्मल ही प्रोसेसिंग यूनिट्स प्लस एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इक्वल्स टू इंक्रीजिंग चॉइस ऑफ क्रॉप्स, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। मेरे को ये इंश्योर करना है, मैंने ये पढ़ा, मुझे देख के ये लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाइन लिखे हुए हैं। 2 लाइन में लिखा क्या है? that the presence of storage facilities, processing unit and efficient transportation network facilitates the cultivation of perishable and high value crops. हाई वैल्यू वही है जो इस बार आया था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स द चॉइस ऑफ क्रॉप्स। अगर मैं फॉर्मूले में ए में डालूं स्टोरेज फैसिलिटीज, एक्सेस टू स्टोरेज फैसिलिटीज, क्वालिटी प्रोसेसिंग यूनिट्स, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इक्वल्स टू डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न या इंक्रीजिंग चॉइस ऑफ क्रॉप्स। एक मेरा फॉर्मूला यहाँ पे फिनिश हो गया, मैं इसको रब कर देता हूं। फिर मैं आता हूं दूसरे पे। अब दूसरा फॉर्मूला मैं 2 लाइन ऊपर पढ़ रहा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इनपुट्स और क्रेडिट फैसिलिटीज में मुझे कुछ कंटेंट मिला। क्या मिला? एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स, ये सारे इनपुट हैं। अगर अपने को सप्लाई चेन पता हो कि एग्रीकल्चर की, तो एक इनपुट होता है, एक प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो मैं लिखूंगा एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स कॉमा फर्टिलाइजर कॉमा पेस्टिसाइड। मान लो एक ही पॉइंट पे लिख दिया अपन ने। इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन या एक्सेस टू फार्म मशीनरी प्लस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस इक्वल्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर या इन्वेस्टमेंट इन हाई वैल्यू क्रॉप। इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें फॉर्मूला डाल सकते हैं अपन। थामा हाई वैल्यू क्रॉप्स वो होती हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न ज्यादा मिलता है। अभी अपन लो एंड ऑफ एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं, वीट राइस सिस्टम में फंसे हुए हैं। वहां से ऊपर तब जाओगे जब आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा होगा। रिस्क एपिटाइट तब ज्यादा होगा जब आपका इनपुट एश्योर्ड होगा कि भाई मुझे सीड्स तो मिल ही जाएगा, मुझे फर्टिलाइजर मिल जाएगा, मुझे पेस्टिसाइड मिल जाएगा, मुझे फार्म मशीनरीज मिल जाएगा। ये सारी चीजें अगर मुझे मिल जाएंगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा हाई वैल्यू क्रॉप्स में, वरना मैं नहीं करूंगा। एक दूसरा फॉर्मूला ये बन सकता है कि ए प्लस बी। अब इसमें अपन मर्ज कर सकते हैं, किसी को स्किप कर सकते हैं। एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स कॉमा फर्टिलाइजर कॉमा पेस्टिसाइड, वो मैंने ए में लिख दिया। बी में लिख दिया इंक्रीज मैकेनाइजेशन या फार्म मशीनरी एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, वो बी में लिख दिया। अगर सी लिखना चाहते हैं तो यूजुअली आप सब, क्योंकि विड्थ जो है वो 16.5 तक ही लिखते हो, तो यूजुअली वही फॉर्मूले बनाया करो जो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी ही। बस 3 नोट्स हो, बस 4 नोट्स वाले नहीं बनाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू डी वो नहीं बनाएंगे इसके लिए। बोल भाई, क्या क्या क्या? डिक्रीजिंग इंडेटेडनेस इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो बना तो इसके ऊपर तो बहुत ऊपर के फॉर्मूले बनाएंगे। मैं तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतना सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। के बाद तो कुछ भी बना सकते हैं, इक्वल्स टू डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो कुछ भी इंक्रीजिंग इक्वल्स टू मेकिंग इंडिया एन एक्सपोर्ट हब ऑफ एग्रीकल्चर, वो फिर बाद में आते हैं। अभी के लिए तो जो अपने सामने सामने है उसमें से कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ बस। ये मेरे सामने है, इसमें से मैं ये बना सकता हूँ। अब तुम बनाओ, कि पॉलिसी फैक्टर्स वाले पे बनाओ। एक कुछ सोशो कल्चरल फैक्टर्स पे बनाओ, एक पॉलिसी फैक्टर्स पे बनाओ, एक सोशो कल्चरल पे। आप पढ़ो पढ़ो, मैं ऑनलाइन के डाउट्स लेंगे। एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फार्मिंग, सही है प्रेरणा। मोनोक्रॉपिंग प्लस ओवर यूज, ये तो भाई चैलेंजेस में लिखेगा ना। अभी चैलेंजेस कहाँ पड़े हैं आप? यूपीएससी फॉर्मेट की कॉपी पे बनाने हैं भाई, वरना तो आगे चले जाओगे। देख, सच बोलना है कि मीठा बोलना है? सच है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, रेप्लिकेट नहीं होगा। ये नहीं होगा रेप्लिकेट। अभी तो अपन इवैल्यूएटर के माइंडसेट से खेल रहे हैं, इसलिए मुझे फॉर्मूलाज वो चाहिए कि बस वो देखे और 0.25 नंबर दे दे, बस और नहीं चाहिए। जो मेन चैनल है दी आई सब का, वहां पे भेजना, वहां पे चेक करेंगे। उसके किसी कमेंट्स नीचे जो सबसे लास्ट पोस्ट आया होगा उस पे भेज देना। एंथ्रो कस्टम टोपोग्राफी, ये क्या बना दिए हो? दिस इज टू कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाए हैं हम? आंखें, 2 आंखें, आंखें ऐसे ऐसे नहीं होती। इरेटिक रेनफॉल है, ये तो मुझे लग रहा है पहले बना के लाए हैं, और वो भी इक्वल्स टू इसके बाहर लिख रहे हैं, सब पाप है भाई। एक्सेस का स्टोरेज, ये तो हम बताए हैं, ये सब कट गया।
ठीक है, 55% रेनफेड एरिया। अब इंडिया का मैप बना के फिर उसमें दिखाएंगे ना 55 ट्राइंगल को 3D बना के और उसमें दिखाना उतना रेलेवेंट नहीं लग रहा मुझे। एलुवियल सॉइल और ये क्या है WNR? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो नहीं है। सीड्स का एक्सेस फर्टिलाइजर अब बनाना ही है तो फिर ये अच्छा बनाओ, कॉपी कर रहे हो तो किसी से अच्छा करो। ये इसकी लेजिबिलिटी नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ये अच्छा है, आपको रुपी साइन दिखा सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इक्वल्स टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, PNC इज फाइन। ए में गड़बड़ है। इंडिया का मैप, टोपोग्राफी, कॉफी यहाँ, सीरियल्स यहाँ, टी यहाँ। तू यूपी में टी उगा रहा है, कौन है भाई है? कौन से हरियाणा में भी टी उगा दी इसने तो भाई? कैसे होगा? माउंटेन एरियाज में अपन टी ग्रो करेंगे, यहाँ कहाँ ग्रो करा देंगे? ऐसा तो नहीं चुप चुप के उग रही हो, हमें नहीं पता हो। उसको कुछ और कहा जाता है, टी जैसा दिखता होगा वो। जरूरी नहीं सबको समझ में आए। हाँ, डाइटरी प्रेफरेंस तो ठीक है, कर सकते हैं अपन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कर रहा है तो मतलब एक से ज्यादा टाइप ऑफ सॉइल तो बता भाई। रीजनल क्रॉप स्पेशलाइजेशन नहीं यार, दिस इज ज्योग्राफी ऑप्शनल में फिर भी चल जाएगा, GS में चलाना थोड़ा मुश्किल है। क्रेडिट का एक्सेस, क्रॉप इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सब रुपी से रिलेटेड है, मान लेते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स प्लस मैकेनाइजेशन लिखो इसको, एंड फर्टिलाइजर इक्वल्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये ठीक है भाई, गुड नाइस। हाँ, ये वाला मैं इस बच्चे को कह रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट अभी जब तक मैं 20 क्वेश्चंस 3 घंटे 10 मिनट में नहीं कर लेता हूं अलॉन्ग विद दिस क्वालिटी, तब तक अपन करेंगे नहीं। सो ये दो जो डायग्राम्स है ना, ये एग्जाम में डुएबल नहीं होंगे। एक तो इसमें जो इतने पहाड़ बनाए हैं, एक दो पहाड़ बनाओ और ये डबल बबल इसको कम करेंगे, और दूसरा ये जो 4 कंपोनेंट्स बताए उन्होंने क्रॉप रोटेशन के, इसको 2 या 3 में खत्म करेंगे। अदरवाइज कंटेंट वाइज ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वाइज डोंट ट्राई टू अचीव दिस लेवल ऑफ पिक्टोग्राफी, यहाँ नहीं जाना है, उसका एग्जाम नहीं है ये। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करके अपन रखेंगे, उसका ध्यान रखना है अपने को। इक्वल्स टू अर्थ इरोजन टू प्रॉफिटलेस प्रोड्यूस, चैट GPT कहानियां हैं। डिक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, डाइटरी प्रेफरेंसेस को बढ़ाना है, रेनफॉल एंड इरिगेशन, जमींदारी। ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, जमींदारी सिस्टम, रेनफॉल, डाइटरी, ये भी कट गया भाई। 60% लैंड फ्रेगमेंटेड, 60% कहाँ फ्रेगमेंटेड है? 89% तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो तू ऐसा कैसे बोल रहा है 60% लैंड फ्रेगमेंटेड? मतलब फ्रेगमेंटेशन इन व्हाट सेंस? ये तो ना इनफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स, अपन ऐसे बोलेंगे लैंड फ्रेगमेंटेड कैसे होगा? लैंड टूटा हुआ है वो शो कैसे करेंगे? व्हाट इज द पैरामीटर टू क्वांटिफाई फ्रेगमेंटेशन? द ओनली पैरामीटर इज थ्रू ओनरशिप, कि अगर इस इतने से पीस का ऑनर एक है और इसका कोई और है, इसका कोई और है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड है। तो तेरे को ये लिखना पड़ेगा ना कि 89% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये जो तू यहाँ 60% फ्रेगमेंटेड, ये टूटे टूटे लैंड ये पीसेस दिखा दे, और यहाँ लिख 89% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, वो अपने आप शो करेगा कि वो फ्रेगमेंटेड है, वरना तू टूट के थोड़ी अलग हो रखा है, ऑनरशिप अलग अलग के पास है बस। ये इधर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। कल ही तो बताया था 55% है, 60 कैसे कर दोगे? हमें 55 करने में दिक्कत है। 50 फिर भी चल जाएगा। तू समझ रहा है कि 10 साल लगते हैं 5% बढ़ाने में? बहुत आगे चला गया, ये भी गड़बड़ है। वो भी रेनफेड है, तो वो थोड़ा इन चीजों पे काम करेंगे भाई, कंटेंट पे, है ना। अब अगर देखो मेरे को ये इंडिया का मैप बनाना है और उसमें रेनफेड एरिया बस ये यूपी ही लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, हरियाणा में बहुत इरिगेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि यूपी PCS कभी कभी टेलीग्राम हैक करके देख लेता है, जिसने बनाया है अगर वो यूपी PCS दे रहा है तो बाबा तुमको देख रहे हैं। चॉइस ऑफ क्रॉप्स,
व्हीट राइस इक्वल्स टू सीरियलाइजेशन। अब अपन इसमें इसको न्यूट्रल कैसे रख सकते हैं चॉइस ऑफ क्रॉप्स को? या तो लिखो लेस चॉइस ऑफ क्रॉप्स, डिक्रीजिंग चॉइस ऑफ क्रॉप्स, तभी तो लिखेंगे सीरियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सीरियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ए नेगेटिव फॉर्मूला बना रहा हूं ना मैं। तो अगर मैं नेगेटिव फॉर्मूला बना रहा हूं, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, फॉर्मूला भी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव बनाएगा। मैंने तो लिख दिया चॉइस ऑफ क्रॉप्स, लिखेंगे लेस चॉइस ऑफ क्रॉप्स, तब लिखेंगे सीरियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर अपन ने लिखा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्लस मार्केट प्रॉक्सिमिटी इक्वल्स टू मोनोक्रॉपिंग। कैसे? ये मुझे ही लग रहा है कि ये बहुत गड़बड़ है कि तुम्हें भी लग रहा है? पहले तो ये समझाओ। मैं बहुत ऊपर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि मैं लिख रहा हूं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है प्लस मार्केट प्रॉक्सिमिटी है, फिर मोनोक्रॉपिंग हो रही है। तो गड़बड़ नहीं है सीन? मोनोक्रॉपिंग तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव होने चाहिए ना। तो मार्केट प्रॉक्सिमिटी कैसे होगी? मार्केट से तो दूर बैठा हूंगा मैं, तभी तो मोनोकल्चर ग्रो कर रहा हूं मैं। फिर ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तो होगा ही नहीं मेरे पास, तभी तो मोनोकल्चर ग्रो कर रहा हूं। तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव मैथ्स है, माइनस व्हेन टू माइनसेस आर देयर सर, तो वो प्लस हो जाता है। तो कैसे चलेगा बाबा? डाइटरी प्रेफरेंस, डाइटरी प्रेफरेंस क्या कम है, ज्यादा है, क्या है? प्लस एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अब ये एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये एक पॉजिटिव कनोटेशन है। तो इंक्रीजिंग डाइटरी प्रेफरेंसेस प्लस एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इक्वल्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये ठीक है। कौन से सीड्स हैं ये? क्वालिटी सीड्स। क्वालिटी सीड्स प्लस कौन सा फर्टिलाइजर ये नहीं पता, प्लस मशीन प्लस वाटर अवेलेबिलिटी इंदिरा गांधी कैनाल इक्वल्स टू डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पेश है रिलीजियस क्रॉप्स, रिलीजियस क्रॉप्स, बट वो कैसे होगा रिलीजियस का? शुगर केन? अरे कल्चर तो होगा ही है, वो हमने भी हिमाचल में बड़े चलाए हैं, वो कुछ कुछ चलाना होता है उसी टाइम के लिए ग्रो होते हैं। तो शुगर केन कब से रिलीजियस क्रॉप हुआ? पता नहीं, पूरा लिखो। लेग्यूम्स फॉर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, इक्वल्स टू सस्टेनेबल, ये वाला पार्ट तो ठीक है। बट रिलीजियस क्रॉप से अपन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे बना रहे हैं? वो तो नहीं बनेगा ना। रिलीजियस तो कभी कभी होगा ना, सस्टेनेबल तो लॉन्ग टर्म होगा ना। वो वहां भी समझने की थोड़ी गड़बड़ है। ये कुछ तो टेढ़ा बनाया है तूने, भैंस भैंस बना दी, समझ नहीं आ रहा अपने को। भैंस नहीं है, सींग, दो सींग ऊपर की तरफ है, दो सींग नीचे की तरफ है, कान ही नहीं लग रहे हैं इसके। क्या कह रहा है? भैंस है सर, आड़ा करके देख लो। "55% irrigated plain areas with fertile soil equals to serialization of agriculture", कह भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है धमका रहा है, ऐसे मैप बन रहे हैं, ठीक है ना? वाह, जिंदगी में पहली बार एक विशेष साइकिल या वर्चुअल साइकिल देखी जिसमें कोई नंबर ही नहीं है। लो व्हील साइकिल खत्म, कहां से शुरू कहां पे खत्म कोई लेना देना नहीं है अपने को। साइकिल घूम रहा है जो लो व्हील्ड है। सही है भाई, बहुत बढ़िया। फिर फार्मर्स विद एक्सटेंशन सर्विसेज इक्वल्स टू मोनोकल्चर मोनोपोली। सही सही इमोजी लगाए हो तुम। क्या है ये? दोनी मौज का पिज्जा, नाइस। मार्केट डिमांड, प्रोटीन शिफ्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लैंड रिफॉर्म, एमएसपी सब्सिडी इक्वल्स टू बेटर क्रॉपिंग पैटर्न, ये बढ़िया है। फिर आया राइस, रागी, ग्राउंडनट, क्रॉपिंग रोटेशन, फेस्टिव स्पेसिफिक क्रॉप्स, हाँ ये ठीक है। मस्टर्ड फॉर होली, ये एरिया भी लिख देना, इक्वल्स टू सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये नहीं बैठा बस। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू क्रॉपिंग पैटर्न्स ड्यू टू सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये तो टेक्स्ट आएगा, उसको
कम कर लेंगे बट अपन ये जो प्लेन्स और ये दिखाना चाह रहा था ना, मैं ऐसा बता रहा था भाई, इतना सिंपल बन जाएगा। 50% रेनफेड एरिया। अच्छा, इट इज नॉट, आई एम रीजनलिस्टिक, बट सारे सदर्न स्टेट को मतलब रेनफेड बना देगा, पीटेंगे वो तेरे को। फिर हिली एरियाज और प्लेन एरियाज, हिली में कैश क्रॉप्स, क्या बढ़िया बनाया यार जिसने, कौन है ये? अभिषेक पांडे, पाठक जी हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, सही है भाई, गुड। फिर एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, फिर आ गए तुम वही। ये बैंक बनाया, बैंक से रुपये ले लिया था, लिखते हैं यहाँ एक्सेस क्रेडिट, लिखा है नहीं लिखा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्रॉप चॉइसेस, डाइवर्सिफाइड क्रॉप चॉइसेस लिख सकता था, वो ज्यादा बेटर होता। ठीक है भाई, गुड। सप्लाई चेन, इरिगेशन अवेलेबिलिटी, सीड अफोर्डेबिलिटी, क्रेडिट इंश्योरेंस, इनपुट फैक्टर्स प्लस एग्री मार्केट एक्सपोर्ट, ये इक्वल्स टू इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ क्रॉप्स पे लिखना, पॉजिटिव लिखना। इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव, इन्फ्लुएंस कैन बी नेगेटिव, बट यहां तो दोनों मैंने पॉजिटिव लिखे हैं। इरिगेशन की अवेलेबिलिटी भी है, सीड अफोर्डेबल भी है, क्रेडिट इंश्योरेंस भी है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिखेंगे ना, न्यूट्रल कैसे चले जाएंगे? तो इट हैज टू बी मोर चॉइस ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफाइड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। 55% अलग अलग बच्चों के रेनफेड एरिया अलग अलग निकल के आ रहे हैं, तो 55%, तो लेफ्ट ही कर दो ना, दुनिया को पता है ना राजस्थान के अंदर बारिश नहीं होगी, उसको छोड़ के बाकी सब ने किया है। ये वेस्टर्न इंडिया को अपन रेनफेड नहीं बनाएंगे, कोई नदन को बना रहा है, कोई सदन को बना रहा है, कोई ईस्ट को बना रहा है, जिसको बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे। 86 नहीं है, 89 हो गए। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्लस फर्टिलाइजर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अच्छा, तो आप कह रहे हो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी चाहिए अपने को, ऐसे कैसे बनेगा? इट इज अ बैड इकोनॉमिक्स ना। हाउ कैन वी सजेस्ट कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो तो डाइवर्सिफाइड ऑफ क्रॉप चॉइसेस हो जाएगा? फिर तो होगा ही नहीं, वो गड़बड़ है। एक के पहाड़ अच्छे थे, पहाड़ अच्छे नहीं है भाई। टी और कॉफी, ये कैसे टी और कॉफी है? पहाड़ी कहाँ लग रहा है? पहले आपको अज्यूम करना है पहाड़ है, फिर उस पहाड़ के ऊपर टी और कॉफी ग्रो हो रही है, मतलब ये वीट मुझे टी और कॉफी जैसे प्लांट लग रहे हैं। इक्वल्स टू अफेक्टिंग चॉइस ऑफ क्रॉप्स, नहीं। क्रेडिट फैसिलिटी, एग्जाम्पल इंश्योरेंस। अच्छा, क्रेडिट फैसिलिटी में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अलग होता रहे। स्टोरेज हाउस बढ़िया है, ठीक है। इक्वल्स टू इंक्रीजिंग पेरिशेबल क्रॉप्स, भगवान, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूँ, स्टोरेज दे रहा हूँ, तो पेरिशेबल क्रॉप्स ज्यादा बढ़ेंगे, कम होंगे ना पेरिशेबिलिटी? या ग्रोइंग मोर पेरिशेबल क्रॉप्स, इंक्रीजिंग हाई रिस्क क्रॉप्स, या ग्रोइंग मोर हाई रिस्क क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो समझो यार तुम लोग, इतना डिफिकल्ट नहीं है यूपीएससी जितना तुम सोचते हो। जब छोटा माइंड लेके सोचोगे तो गड़बड़ होगा। स्क्यूड प्रोक्योरमेंट, थोड़ा और वाइडर करो इसको, अभी सच में ही स्क्यूड लग रहा है। प्लस डाइटरी प्रेफरेंसेस, डाइटरी प्रेफरेंसेस फिर वही है कि डाइटरी प्रेफरेंसेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। मुझे नेगेटिव ही चाहिए ना फॉर्मूले में, या तो या पॉजिटिव बनाओ। तो स्क्यूड डाइटरी प्रेफरेंसेस, नैरो डाइटरी प्रेफरेंसेस, व्हीट राइस बेस्ड डाइटरी प्रेफरेंसेस, तो इसको तो नैरो करना पड़ेगा। इक्वल्स टू लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स। इरेटिक रेनफॉल, ये 4 वाला बना ही मत भाई, तो 3 वाला बना ना। हर खेत को पानी प्लस एग्री क्रेडिट प्लस सॉइल हेल्थ कार्ड, बढ़िया है। क्वालिटी इनपुट थांबा इक्वल्स टू डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स टू प्रॉस्पेरस फार्मर, ये अच्छा है, गुड। क्रॉपिंग पैटर्न ये बनाया। मार्केट क्या है? डिमांड प्लस क्रेडिट प्लस इंफ्रा, इकोनॉमिक पुश प्लस पॉलिसी सपोर्ट इक्वल्स टू हायर। अब ये है कंटेंट का गेम, बढ़िया है, नाइस। बट ये जम्मू कश्मीर को दिल बना रहे हो तुम, थोड़ा और बेहतर बनाओ उसको। राइस वीट डोमिनेंस, राइस विद डोमिनेंस अपन यहाँ कर्नाटक आंध्र प्रदेश में कहाँ कर रहे हैं? ऊपर तो चले गए। अच्छा, वहां राइस ग्रो करा रहे हैं, यहाँ वीट ग्रो करा रहे हैं। ये तुम यूपी यूपी और बिहार और ये पंजाब पंजाब ये कैसे मिस कैसे कर जाते हो?
ग्रोथ वही हो रहा है सारा। प्रमोशन ऑफ न्यूट्रीसीरियल सॉइल सीड्स पल्सेस डाइवर्सिफाई, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्लस क्रॉप इंश्योरेंस, मॉनेटरी सपोर्ट दिया, इंक्रीज मैकेनाइजेशन एग्री स्टैक, टैक्स सपोर्ट दिया इक्वल्स टू फ्रॉम सबसिस्टेंस टू हाई वैल्यू क्रॉप। नाइस। एमएसपी फॉर डाइवर्स क्रॉप्स, फर्टिलाइजर दिस इंक्रीज फार्म इनकम, बढ़िया, गुड। अब अगर इस तरीके के फॉर्मूलेज आप बना रहे हो तो आप हर क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो, मतलब दैट इज एक्सेप्टेबल। इसे ऊपर जैसे जैसे बनाते चले जाओगे वैसा आपके पास समय नहीं बचेगा फॉर्मूलाज बनाने का। ऐसा समय आएगा, अभी बता रहा हूँ, कि जब आप अगली बार प्री और मेंस के बीच में मेरे पास आओगे तो आप एक ही रीजन लेके आओगे, सर पेपर पूरा नहीं हो रहा, और अगर पेपर पूरा करने जाते हैं तो जो आपसे सीखा है वो वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। उसी साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। तो वो एक ऑप्टिमल मिक्स लेके आना पड़ेगा जहां मेरे टाइप्स ऑफ डायग्राम्स ग्राफ फॉर्मूलाज उतने कॉम्प्लेक्स भी ना हो कि मेरा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लें, और उतने सिंपल भी ना हो कि हर कोई बना रहा हो। उसका वो ऑप्टिमल मिक्स लेके आना पड़ेगा। आ भी गया ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन है, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इरिगेशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, ये क्या ही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, आईपीएम क्या होता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंटीग्रेटेड पेस्ट, तेरा ही फुल फॉर्म होगा ये। ऑफलाइन वाला है क्या कोई? अब तो बताएगा भी नहीं। तू तो सबके नाम ही जानता हो, जैसे कह रहे हैं नाम पढ़ लो। आकाश जी, सही है आकाश जी। ये बादल से पानी गिर रहा है तो मल्टीपल क्रॉप्स हो जाएंगी, यहाँ क्रॉप्स थोड़ी गिर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको बंद करते हैं। अब अपन एक और बनवाऊंगा। ये इश्यूज विद क्रॉपिंग पैटर्न में मुझे चाहिए एक फॉर्मूला, जस्ट अ सिंगल फॉर्मूला ऑन इश्यूज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, बट इसमें मुझे कोई ग्राफ चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं करना है तो, बट a प्लस बी इक्वल्स टू सी का एक फॉर्मूला बनाना है जिसमें मुझे सी फ्रॉम एंड टू वाला कीवर्ड चाहिए। लिखो कहीं साइड में, a प्लस बी इक्वल्स टू सी, सी होना चाहिए फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम एंड टू बनेगा नहीं, कॉजेस का है, छोड़ो उसको, नॉर्मल एक नेगेटिव कीवर्ड हो जाएगा सी। सी शुड बी ए नेगेटिव कीवर्ड। ए और बी में से एक मुझे ग्राफ चाहिए। अब वो ग्राफ बार ग्राफ बनाओ, लीनियर बनाओ, कुछ भी बनाओ, इंडिया का मैप नहीं चाहिए, बस ग्राफ चाहिए। बनाए क्या? फोटो खींचो भेजो। ये इस बच्चे ने ठीक बनाए हैं, कुछ सीख सकते हैं अपन इस। एग्जाम रेडी फॉर्मूलाज हैं ये। थोड़ा लेजिबिलिटी का ध्यान रख भाई, ये वाला लेजिबल कम है, ट्रिपल ऑब्जेक्टिव लिख रहा है तो आइडली इसको ऐसे करके बनाना चाहिए था सब। ये पेन वेन का ही नहीं बदलते हैं ये बच्चे, फिर वही बॉल पेन की दुनिया में बैठे हुए हो। तभी ऑनलाइन वालों को तो लगता है सर कौन सा आएंगे यहाँ तो लिखना, वो लिख दो, क्या है ये साफ भी तो लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि ये और साफ हो सकता है? क्या लिखा है? मोनोक्रॉप डोमिनेंस, प्राइस, प्राइस 40% ऑफ ग्रेन है, प्लस एमएसपी लेड सीरियलाइजेशन इक्वल्स टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर द फार्मर, फेलियर टू फार्मर, ऐसा थोड़ी होगा। अरे ये गड़बड़ है भाई, ये ठीक है, दिस इज एवरेज एमएसपी लेड सीरियलाइजेशन, तो क्या ही होगा। serialization due to MSP, serialization due to ineffective MSP, less water availability leads to water intensive cropping। कैसे होगा? अगर पानी कम है तो वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग कैसे होगी यार? ओल्ड मेथड लो प्रोडक्शन, कैसे ग्राफ बन रहा है? ये तो ग्राफ ही नहीं बनना ना कुछ भी ना। 40% of total food grains, dominance of rice,
जहाँ राइस ग्रो हो रहा है वहां तो बनाया नहीं अपन ने, और जहाँ राइस ग्रो नहीं हो रहा उसको अपन ने हाईलाइट कर दिया। ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हो? इंजेक्शन नहीं लग रहा है ये? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड इंजेक्शन से लगाओगे क्या? दिस इज लाइक, वो हंसेगा वो इवैल्यूएटर। अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस, मुझे लगा ये अलग बच्चे ने भेजा है बस इतना। चलो ये तो हैंडराइटिंग से ही सीरियसनेस दिख जाती है ना। लो इनकम ट्रैप, प्रोडक्टिविटी प्लेटोइंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अब ठीक बना के भेजा है तूने। तो डीजी किसान, T20, कृषि सिंचाई, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इक्वल्स टू ट्रिपल विन। एक विन बनाया, दो विन पता नहीं है। डबलिंग फार्मर इनकम, न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी, इंक्रीजिंग एग्री एक्सपोर्ट, तो ये ट्रिपल विन हो जाएगी भाई, है ना। जो दो मिस हो गए वो मैंने बता दिया। ग्रोइंग डाइवर्जेंस, 11% के पास में लेस देन 0.9 हेक्टेयर है, ऐसा कैसे है समझा नहीं मैं। अच्छा नहीं, आप कह रहे हो 11% के पास में मोर देन 5 हेक्टेयर है, कुछ तो बहुत गलत फैक्ट है ये। बिकॉज अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, तो अगर 89% है तो 89% के पास अगर में लेस देन 2 हेक्टेयर है तो रिमेनिंग 11% के पास में मोर देन 2 हेक्टेयर होगा ना, 5 तो होगा नहीं, तो थोड़ा गड़बड़ है। लो इनकम ट्रैप, प्रोडक्टिविटी प्लेटिंग, सोइल स्ट्रेस इक्वल्स टू फ्रॉम मोनोकल्चर टू मोनो लाइफ चॉइसेस। बट मोनो लाइफ चॉइसेस अच्छा है, फार्मर के लिए भी बता रहा होगा वो। ठीक है, ये फैक्चुअल एरर है भाई, बस बाकी सब चलेगा। आशुतोष, ये अपन बनाए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसको सर्कल कर देना ताकि वो लगे कि नैरो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, अक्रॉस इंडिया नहीं आया था, नैरो था। प्लस स्क्यूड एमएसपी, अनसस्टेनेबल सब्सिडीज, ओपन एंडेड, ओपन प्रोक्योरमेंट नहीं होता, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है, इक्वल्स टू सीरियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सही है। वाटर गजलिंग क्रॉप्स क्या बकेट में उगाएगा क्या? ऐसा कैसे चलेगा, वो नहीं चलेगा, रिट्रीट हो रहा है। अरे बट बकेट में क्या उगाएगा, दिक्कत तो बकेट का है। ये फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का स्प्रे चल रहा है, ये मुझे वाटर लग रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, थोड़ा और बेटर बनाओ इसको। अब वैसे जेंडर सेंसिटिव कमेंट करना चाहिए बट एक बार नाम पढ़ लेता हूँ। हाँ, वो लड़कों का ही इनोवेशन यहाँ तक जा सकता है, गलती है ही नहीं इसकी। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, राइस, शुगर केन, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एन बेस्ड नहीं यार, नाइट्रोजन बेस्ड। बाइस्ड क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर टेबल। अब लिखना भाई, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इंडिपेंडेंस में 5000 थी, अब 1500 के आसपास में है, तो कहा तो था गूगल करो, कंटेंट तो अच्छा निकालो, लेकिन अब आदत तो अच्छे की डालो। अब लगता है 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ा रहा हूँ। अबे जब 50% को हाईलाइट कर रहा है तो 40% कैसे लगेगा, तो लगना तो चाहिए 40। सही है, बहुत बढ़िया। एमएसपी लेड सीरियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देख ही नहीं रहा मैं, क्योंकि इवैल्यूएटर भी नहीं देखेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मार रहा हूं इसको करके, इस पे गुस्सा आ गया उसको, तो 70% मोनोक्रॉप। मोनोक्रॉप में लिख तो दे भाई, वीट और राइस है। ये थोड़ा और इंप्रूव कर लेजिबिलिटी, यहाँ पे ये दिखता। एक्सटेंशन सर्विसेज 23%, क्या है ये 23%? अच्छा, 23% हैव एक्सेस टू एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक। रेन फेड एरिया इज 55, वो भी थोड़ा गड़बड़ है। इरिगेटेड हो गया 55 है ना, रेन फेड नहीं है, अगर एमबीएस में है तो चेंज कर लेना। 89%, इतनी बार तो क्या तुम लोग सुनते नहीं होगे या क्या होता क्या होगा, ये तो समझाओ। मेरे को लग रहा है 3-4 बार तो बोल ही दिया है कि यार स्मॉल एंड मार्जिनल 89 है, डेटा चेंज कर लेना। क्या अपन, कुछ तो रीजन होगा, बताओ ना यार। तुम्हें तो पता ही होगा स्टूडेंट माइंडसेट कैसा चलता है। ऐसा इतनी बार सुनने के बाद भी उस बच्चे ने लिखा क्यों नहीं होगा? सीरियस तो है, बना के भेज रहा है, इसका मतलब सीरियस तो है, तो ऐसा लिखा क्यों नहीं होगा उसने? क्या याद नहीं रहता, देख के बना रहे, इशू क्या होता होगा? इंटेलेक्चुअल एनर्जी, रिदमिक नहीं है यार। अच्छा कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल इनर्शिया सर, अब जो रट लिया वो रट लिया। ये मत बोल देना कि ये तेरा है, वो मुझे पता है तेरी हैंडराइटिंग तो नहीं है, बट हाँ, अब तुम अपने आप को इवैल्यूएटर पकड़ो।
और तुम्हें 2 कॉपी चेक करनी है, एक ये है और एक ये है, किसमें नंबर दोगे खुद ही डिसाइड कर लो। तो फिर अपन थोड़ा ऐसा बेहतर ह्यूमन बींग्स इवॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रिमिटिव ही रह गए हैं। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, 40% व्हीट एंड राइस, ये फूड ग्रेन का आउटपुट है, ठीक है। सीरियलाइजेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, हाँ इसको इक्वल्स टू भी तो ए प्लस बी कर सकते हैं अपन। ए प्लस बी मतलब सेमी फॉर्मूले में, इक्वल्स टू सॉइल डिग्रेडेशन प्लस लो लैंड यूज एफिशिएंसी, ये भी बना सकता है। बड़ा वो मेरे को बड़ा ऐसा डोमिनेंस ऑफ व्हीट, कैसे इस बॉल में अपन व्हीट दिखा रहे हैं? ये अनसस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनली। भाई फर्टिलाइजर है तो फर्टिलाइजर दिखा ना, ये कैसे दिखाएगा? इनोवेट करने की कोशिश तो ठीक की है, बट ये फर्टिलाइजर नहीं लग रहा है। स्टीरिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 40% ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है। फ्रॉम मजबूत टू मजबूर फार्मर, सही है। ऐसा सुबह सुबह 9 बजे क्लास में एंटरटेनमेंट हो रहा है तुम्हारा, और क्या चाहिए? थोड़ा तो यूपीएससी के हिसाब से लिख, मजबूत टू मजबूर। वाटर इंटेंसिव, अब इसमें देख कैसे रहा है कि ये वाटर इंटेंसिव है? ये तो झाड़ियां लग रही है मुझे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंजेक्शन से तो बेटर है बट और बेटर हो सकता है। डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, नहीं। हिली एरियाज, प्लेन एरियाज, पॉलिसी फैक्टर्स, ये वो सब। ये तुम इसको थोड़ा होमवर्क लिखो पहले। ये अपन ये किसने सिखाया है कि अपन एक बॉल बना लेंगे, बकेट बना लेंगे, उसमें 40% बता देंगे, लिखेंगे राइस व्हीट सिस्टम इन द फूड बास्केट। फूड बास्केट का आउटपुट तो ग्राउंड पे है वो। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है और सबसे इजी, दो बताओ। पूछते हैं सबसे, एक ही बार हाथ उठाना। देखो, हिस्ट्री सबसे डिफिकल्ट किसको लगता है मेंस पर्सपेक्टिव में? एक ही है। फिर ज्योग्राफी, इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं। फिर सोसाइटी, इतने में सब खत्म हो गए। फिर पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस, वो हो जाएगा। आईआर, दो चार हैं। इको, ये तो डुप्लीकेशन हो रहा है। फिर वो बचा हुआ पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी हो जाता है। जीएस3 का बचा हुआ पार्ट, डिजास्टर साइंस, ये वो भी कुछ कुछ है, किसी का नहीं होता वो, आज यूपीएससी का खुद का नहीं होता। हो जाए, वही तो सबसे मुश्किल है, उसको कुछ भी पूछना हो ऐसा कड़बकड़ करके पूछ लेता है। और एथिक्स, और सबसे इजी, इजी से फॉर्मूला बनाना शुरू कराऊंगा, डिफिकल्ट पे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाऊंगा। तो सबसे इजी सब्जेक्ट बता दो कि यार इससे शुरू करते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कहाँ फॉर्मूले बना पाओगे, दिखाई नहीं है। 2-3 में बना सकते हो बस, सोसाइटी में बना सकते हो, पॉलिटी गवर्नेंस में बना सकते हो, या इको में बना सकते हो, बस। अभी उसी लेवल पे आए हो। पूछ लेते हैं। यार अभी पढ़ाया नहीं है ढंग से, अभी पढ़ाऊंगा। अभी अगला थीम वही है, हेल्थ के बाद पहले उसको और अच्छे से पढ़ाना है मुझे, फिर आऊंगा उसको। तो अभी है आईआर पे नहीं जाते हैं। अपने को बनाने हैं 50 फॉर्मूले, 50 on any of these 3 subjects which we are going to finalize now. तो पॉलिटी पे कौन कौन है भाई, कि पॉलिटी गवर्नेंस पे बनाएंगे? हैं कुछ भी 40-50 बच्चे हैं। और उसके बाद क्या था, सोसाइटी, ये भी है। और इको, तो पॉलिटी से शुरू करते हैं। पॉलिटी प्लस गवर्नेंस मिला के अपने को बनाने हैं 50 फॉर्मूलेस। कब तक बनाओगे ये एमबीएस? कल तक तो नहीं बना पाओगे, ओवर कमिट मत करो। परसों तक बना लेंगे, बट क्यों परसों तक नहीं बनाओगे? तो कल तक ही बना रहा था। कल एग्जाम नहीं है, पढ़ाया तो है नहीं कुछ, एग्जाम में क्या पूछूं? फॉर्मूला, कीवर्ड बनाओ, फॉर्मूला बनाओ।
और दिक्कत यह है कि एजुकेशन और हेल्थ पढ़ाया है और यूपीएससी ने एक सवाल पूछा इस बार, ओवर इन्वेस्ट हो जाएगा 7 क्वेश्चंस के हिसाब से। कल टेस्ट नहीं लेंगे, अगले उसमें। छुट्टी क्यों है कल? क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे, छुट्टी क्यों है? नहीं, कोई संडे नहीं, मैं 2 दिन छुट्टी मारा था जब मैं बीमार हुआ था, तो ना पढ़ना है चुपचाप, कोई कोई छुट्टी नहीं है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेजूं क्या? बहुत कुछ पता करना है तेरे को, क्यों बढ़ानी है जीएस तेरे को इस फॉर्म की? एनीवेज, तो आप 50 फॉर्मूला बना के लाओगे परसों तक, पॉलिटी और गवर्नेंस पे। क्या जब ऐसा सीरियस लुक होके बोलता है कि जैसे मैं बोलूंगा तो सर मान ही लेंगे? नहीं, कोशिश करने से ही फेल हो रहे हैं बच्चे, कोशिश मत कर, फेल ही नहीं होगा। ये देख, कह रहा है ये बढ़िया है टॉपिक, एमबीएस के इंडेक्स में से उठा लेना, बट पॉलिटी गवर्नेंस मिला के 50 फॉर्मूले चाहिए परसों तक, फिर कुछ इको पे बना लेंगे। और उसको मुझे इवैल्यूएट भी करवाना है, नहीं मैं कैसे बता दूं टॉपिक्स? तभी तो बोला एमबीएस के इंडेक्स से बना लो, एक टॉपिक उठाना, उस पर 2 फॉर्मूले बना लेना, अगला टॉपिक उठाना, उस पर 2 बना लेना, वरना तो कैसे, थोड़ा फिर तो ना एकदम ही टू मच ऑफ स्पून फीडिंग विल बी बैड, थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब सबसे इजी वाला हो गया और अगले वाला फिर डिफिकल्ट पे बनाएंगे। अगर अपन 50 फॉर्मूले नहीं बना के आएंगे परसों, प्लीज क्लास में आना, मुझे अपना मूड खराब नहीं करना, मैं डांटूंगा तो पक्का है। बिकॉज अब मैं पहले भी बताया कि अगर अपन ही पढ़ रहे हैं तो फिर 27-28 देंगे, इसलिए वो जो अपन पढ़ रहे हैं तो सीरियस नोट पे पढ़ते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे क्लासेस मिल जाती हैं। चलो नेक्स्ट, मुझे आपको कहाँ गया ये, फॉर्मूलाज अपना फिनिश हो जाता है, मुझे अब आपको पढ़ाना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। हमें ये कुछ अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज नहीं यूज करने हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला को बॉक्स बनाने के लिए सिर्फ एक टाइप का ब्रैकेट यूज करना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी कभार छोटा मोटा वाले पार्ट के लिए ये यूज कर सकते हो बस, अदरवाइज कुछ नहीं, वो लेजिबिलिटी कम कर देता है। और ये प्लस माइनस डिवाइड डिवाइड वो सब के लिए अभी बहुत नया है यूपीएससी, तो वो नहीं करेंगे।